नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर जो है हाईवे पर बरेली गांव होता है। अब उस गांव में एक सुशील कुमार नाम का शख्स था। अभी सुशील कुमार की दोस्तों इधर पर कहानी है। सुशील कुमार अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता भी माता पिता रहते थे, साथ में उसका बड़ा भाई था और उसकी छोटी बहन थी। ये सब लोग जो है रहा करते थे। अब जो सुशील कुमार का बड़ा भाई होता है, वहीं पर जो है गांव में टेलर की दुकान होती है, जो कि वे दुकान चलाया करता था। अब दोस्तों, इधर बड़े भाई की शादी हो गई थी, तो सुशील कुमार के पिताजी अब सोचते हैं कि सुशील की भी शादी कर देते हैं। अब सुशील के काम के बारे में बताऊं तो दोस्तों, हाईवे पर ये चाय नाश्ते का ठेला लगाता था। वहीं पर हाईवे होता है, चाय नाश्ते का ठेला लगाया करता था। अब सुशील के लिए लड़की देखना चालू करते उसके माता पिता। तो वहीं पर पास में जो है, पास के गाँव में एक उधर पर एक गांव होता है, पिपलिया करण सिंह नाम का एक गाँव होता है। वहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। अब लक्ष्मी को जब सुशील पहली बार देखता है तो लक्ष्मी पसंद आ जाती है। अब दोस्तों, इनके घर वाले माता पिता जो है भाई शादी करा देते हैं सुशील की लक्ष्मी के साथ। अब दोस्तों, लक्ष्मी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन भाई सुशील कुमार के माता पिता से नहीं बनती थी, भाई से नहीं बनती थी, उसकी ननंद बहन से नहीं बनती थी। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो दोस्तों, सुशील कुमार मजबूरी में आके किराए से रहने लगता है। अलग घर ले लेता है किराए से, और वहाँ पर ये पति पत्नी सुशील और लक्ष्मी रहा करते थे। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी थोड़ी सी एक लालची किस्म की जो है महिला या लड़की भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे चलते जाता है, लेकिन लक्ष्मी जो थी ना, लक्ष्मी की थोड़ी सी आदत क्या ख़राब थी, उसके शौक ज़्यादा थे। मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मतलब ज्वेलरी का शौक होता है, सोने चांदी का, मोबाइल का शौक होता है। अब लेकिन बेचारा जो सुशील कुमार होता है, वो हाईवे पर चाय नाश्ते का ठेला लगाता है। उतने कैसे मतलब इतने पैसे नहीं कमा पाता कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। अब दोस्तों, ये लक्ष्मी जो है कभी ये ला दो वो ला दो ऐसे डिमांड करती थी। अब सुशील बोलता है, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, एक तो तुम घर से अलग हो गई, तुम लड़ाई झगड़ा करती थी, हमने इधर अलग घर लिया है, उसका किराया अलग देना है, इतने पैसे नहीं कमा पाता मैं। अब दोस्तों, इधर पर इस प्रकार से चलते रहता है। अब बगल में ही जो है पड़ोस में एक रमा देवी नाम की महिला थी, तो उससे इसकी अच्छी पहचान दोस्ती हो गई थी। अब जब लक्ष्मी रमा देवी से मिलती है तो रमा देवी के पास जो है अच्छा एक फ़ोन था, स्मार्टफोन था बड़ा सा। अब रमा देवी बोलती है कि यार तेरे पास तो अच्छा फ़ोन है, हमारे पास तो कीपैड वाला फ़ोन है, मतलब ये जो फ़ोन है ये हमारा पति तो दिलाता नहीं है। तो इस प्रकार से रमा देवी से ये बोलती है। तो रमा देवी बोलती है कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है कि खुद भी काम करना पड़ता है, मैं खुद भी जो है काम करती हूँ इस प्रकार से जो है, और कुछ मैं अपने पति से जो है कुछ अपने पति से जो है पैसे लेके मैंने मोबाइल ख़रीदा है। अब इधर पर दोस्तों, लक्ष्मी अपने जब उसका पति सामू घर आता सुशील कुमार से बोलती है कि मुझको भी एक स्मार्टफोन चाहिए, देखो पड़ोसन के पास स्मार्टफोन है, मुझको भी एक स्मार्टफोन दिला दो। अब ये सुशील कुमार बोलता है, देखो मेरे पास खुद स्मार्टफोन नहीं है, मैं खुद कीपैड वाला चला रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि स्मार्टफोन जो है मैं ले सकूँ, और इससे भी काम चल रहा है, बात ही तो करनी है, हमको क्या करना है, हमको बात ही करनी है। अब इधर दोस्तों लक्ष्मी जो है नाराज़ हो जाती है, उससे कुछ उल्टा सीधा बहस करने लगती है। इधर सुशील कुमार भी जो है उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब इधर पर दोस्तों ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं, फिर से ये रमा देवी मिलती है। अब रमा देवी मिलती है तो ये लक्ष्मी बोलती है कि यार मुझको भी जो है कुछ काम वगैरह दिला दे जमींदार के यहाँ, मैं भी जो है खुद फ़ोन खरीदूँगी, क्योंकि ये मेरा पति तो मुझे दिलाने से रहा, बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई भी कुछ भी चीज़ बोलो तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो रमा देवी दोस्तों वहीं पर जो है जमींदार से जो है बात करवा देती है, जहाँ जिस खेत में ये रमा देवी भी काम करती थी। तो जमींदार बोलता है कि ठीक है, तुम जो है कल से आ जाना। अब ये चीज़ जो है लक्ष्मी सुशील को बताती है कि मैं भी जो है काम पे जाऊंगी और मैं अपना खर्च खुद ही उठा लूँगी। तो सुशील कुमारी बोलता है ठीक है, तुझे जो करना हो कर, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, तुझे जो करना हो कर, काम धंधा करना है तू कर, तेरी मर्जी। अब दोस्तों जमींदार क्या जाने लगती है। अब जब जमींदार क्या जाती है तो दोस्तों वो जमींदार जो होता है ना, वो नाले का ढीला आदमी होता है। अब इधर पर होता क्या है कि इधर जो रमा देवी से जमींदार बात करता है, बोलता है कि ये लक्ष्मी देवी तो काफ़ी सुंदर है, तो इसको भी जो है मेरे पास जो है इससे भी बात करो, मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो रमा देवी थी ना, ये भी पैसे ऐसे ही नहीं कमाती थी, ये भी जमींदार के पास जो खेती जो भी खेत में उसके काम तो करती थी, लेकिन जो है ये अलग गलत काम भी करती थी। तो रमा देवी जो लक्ष्मी से बोलती है, देख लक्ष्मी तो उसको मोबाइल चाहिए क्या? तो लक्ष्मी बोलती कि हाँ मुझको मोबाइल चाहिए। तो लक्ष्मी से रमा बोलती, इसकी पड़ोसन जो होती है, बोलती देखो मैंने जो मोबाइल फ़ोन लिया है ना,
इतने पैसे नहीं मिलते, खेती में मजदूरी करोगे ना इधर इतने पैसे नहीं मिलते, इसके लिए तुझे और भी कुछ करना पड़ेगा जो कि मैं करती हूँ। तो लक्ष्मी बोलती क्या करती हो तुम? तो रमा बोलती देख ये जमींदार जो है, जो भी महिला इसके साथ समय बिताती है उसको ये ज़्यादा पैसे देता है, और जो है जमींदार का तेरे पे दिल आ गया है, इस प्रकार से तू पसंद आ गई है, तुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं अगर तू उसके साथ वक्त बिताएगी तो लक्ष्मी बोलती है कि तू ऐसा करती है क्या रमा? रमा बोलती है कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, तभी तो स्मार्टफोन, ये इतना बड़ा फ़ोन है मेरे पास, इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, नहीं तो ये खेती तुम ये मजदूरी तो इधर एक बहाना है बस, इसमें थोड़े इतना पैसा मिलता है। तो दोस्तों लक्ष्मी की भी ख्वाहिशें ज़्यादा होती है। लक्ष्मी बोलती है ठीक है जब तू करती है तो मैं भी ऐसा काम करने की तैयार हूँ। तो दोस्तों फिर क्या है, लक्ष्मी की जो है बात करवा देती रमा देवी। रमा देवी एक्चुअली दोस्तों ऐसा है कि गलत टाइप की महिला होती है, धंधा करने वाली, और वो भी लक्ष्मी को इस धंधे में ले आती है, एक प्रकार से ऐसा हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों जमींदार के वहीं खेत पे एक कमरा होता है, जमींदार के साथ वहाँ पर जाती है और समय बिताती है। उसके बदले जमींदार उसको अच्छे खासे पैसे देता है, और जमींदार बोलता है जब भी मेरा मन होगा तब तुम आ जाया करो इधर पर, और मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगा, इससे तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तुमको मैंने सुना है कि स्मार्टफोन चाहिए, तो स्मार्टफोन भी तुमको मिल जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों क्या होता है कि इसको जो है स्मार्टफोन मिल जाता है, रमा देवी को, मतलब स्मार्टफोन खरीद लेती है, अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं, इसको इस टाइप से काम करती है। लेकिन अब ये जो है दोस्तों स्मार्टफोन तो महंगा रहता है, ये अपने पति को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर अपने पति को बताएगी सुशील कुमार को तो वो मतलब उसको तो पता ही है कि मजदूरों को कितने पैसे देते हैं जमींदार, इतना महंगा फ़ोन कैसे ले लिया इसने। तो ये क्या करती है, छुपा के रखती है, और छुपा के जब वो नहीं रहता, वैसे भी वो तो दोस्तों रात में घर आता था, जो सुबह जाता था तो वो ठेला लगाता था, क्योंकि जब हाईवे पर ठेला लगाएगा तो उसको सुबह से लेकर रात तक ठेला लगाता था। तो ऐसा करती है दोस्तों, ये स्मार्टफोन चलाती बड़े खुश हो जाती हैं। अब इधर लक्ष्मी को इस काम में मज़ा आने लगा। अब ऐसे करके लक्ष्मी सोचती है कि मैं और भी पैसा कमा सकती हूँ अगर ऐसे अलग अलग मर्दों को पकड़ा जाए तो, और जो पैसे वाले मर्द हैं इस गांव में। अब लक्ष्मी को जो है मोबाइल तो ठीक है, इसके अलावा उसको सोना, चांदी, गोल्ड का इन सब का भी शौक़ होता है। तो एक दिन दोस्तों वहीं से वो गुजर रही थी सुनार की दुकान से। अब सुनार की दुकान से गुजरती है तो ना जाने मन होता है, सुनार की दुकान पर चली जाती है वो सोना वगैरह सब देखने। अब उधर पर दोस्तों सुनार होता है जिसका नाम होता है सुरेश। अब सुरेश बोलता है कि बताइए भाभी जी क्या चाहिए आपको? तो पूछती है कि ये क्या रेट है, ऐसा है, ये है, कितने का है? तो ये बोलती है लक्ष्मी कि देखो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, अगर तुम किस्त में मुझको दे दो तो सुरेश दोस्तों बोलता है मैं किस्त में नहीं देता, किस्त में अगर दूंगा तो फिर मुझे चक्कर काटने पड़ते हैं। अब सुरेश बोलता है या तो मुझको फिर कुछ गारंटी चाहिए होती है जब भी मैं किस्त पे देता हूँ। तो लक्ष्मी बोलती है मेरे पास गारंटी के लिए तो कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सबसे बड़ी गारंटी, ऐसा कुछ बोल देती है। अब सुरेश बोलता है कि आप गारंटी हो, क्या मजाक कर रही हो? तो इधर लक्ष्मी बोलती है देखो मैं गारंटी हूँ, अब तुम चाहो तो मेरे साथ जो करना हो कर लो, लेकिन मुझको ये चाहिए। अब इस प्रकार से वो मतलब सुरेश से बोलती है। मतलब दोस्तों सुरेश भी ऐसे ही होता है, नाली का ढीला आदमी, तो सुरेश समझ जाता है उसके इशारों को। अब ये बोल लक्ष्मी उसको अपना नंबर दे देती है, बोलती है ये मेरा नंबर है, जो भी जब भी मन में जो आए तुम्हारे तो मेरे से बात कर लिए करो। अब क्या है दोस्तों, सुरेश जो है उसी समय रात में उस दिन फ़ोन लगाता है, शाम के वक्त, मतलब शाम को फ़ोन लगाता है, और सुरेश बोलता है कि ऐसी सी बात है, अगर तुमको वो चाहिए, जो भी तुमको गोल्ड पसंद आया था, इसको एक ईयरिंग्स पसंद आई थी दोस्तों, वो चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी बोलती जो भी तुमको चाहिए मिल जाएगा, कहाँ पर आना है मुझको बस तुम ही बता देना। तो सुरेश कुमार दोस्तों उसको वक्त मतलब टाइम बताता है, कल इतने इतने समय तुम जो है इस जगह पर आ जाना। अब ये दोस्तों उसी जगह पर जाती है और उसके साथ होटल में चली जाती है। होटल में जाती मतलब सुरेश सुनार के साथ भी वक्त बिताती है, और जब मर्जी हो तब जो है सुरेश के साथ वक्त ये जो है बिताती है। अब सुनार भी जो है इसको ईयरिंग्स वगैरह दे देता है, उसके बाद धीरे धीरे इसके पास पायल वगैरह भी हो जाती हैं, पायल, चांदी, ये सब भी सुरेश देता है कि वो सुनार था वो। अब दोस्तों लेकिन इधर पर जो सुशील कुमार होता है ना, इसका पति जो होता है लक्ष्मी का, ये देखता है, बोलता है कि ये तुम्हारे पास ये गोल्ड का कहाँ से आया, और ये जो है मैं देख रहा हूँ आजकल जो है ये तुम्हारे पास जो ये पायल भी नहीं पहनी है तुमने, और भी कुछ चीज़ें रहती है इसके पास। तो ये बोलती है कि अरे मैंने नकली लिया है, पास ही में जो है मैं उस बाज़ार गई थी तो सब नकली है, मैं कहाँ असली खरीदूँगी, इतने पैसे थोड़ी ना मुझको मिलते हैं। तो इधर सुशील बोलते हैं कि हाँ तुम वैसे भी उधर जमींदार क्या जाते हो, जमींदार वैसे इतने पैसे तो देता नहीं है। तो ये खुद ही बोलती है कि नहीं इतने ये तो नकली है, तो इसे झूठ बोल देती पति से। अब उसका पति बेचारा सीधा साधा सुशील कुमार होता है, बोलता है ठीक है, अब पत्नी काम कर रही है, 2 पैसा उसको मिल रहा है तो अपने आप पे खर्च भी कर रही है, जो भी असली नहीं तो नकली तो खरीद ही रही है, वो नकली समझता है जबकि असली दोस्तों होता है सब। अब ऐसे करके दोस्तों इधर लक्ष्मी की लेकिन इच्छाएं बढ़ती जाती हैं।
अब कोई लक्ष्मी को बता देता है कि भाई स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, और स्मार्टफोन से मतलब रमा ही बताती, रमा देवी पड़ोसन, कि इससे जो है भाई इंस्टाग्राम फेसबुक इस पर रील भी बनते हैं, और रील डालने के बाद अगर फेमस हो जाओ तो इससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो लक्ष्मी बोलती है ऐसा है क्या। तो लक्ष्मी किसी भी तरीके से वो फ़ोन में जो है अपना इंस्टाग्राम फेसबुक भी चालू कर लेती है। फिर लेकिन लक्ष्मी को ये भी पता लगता है, जब मोबाइल देखती है तो मोबाइल से दोस्तों सब कुछ इंसान सीख ही जाता है। ये पता लगता है मोबाइल से कि आईफोन सबसे अच्छा है। आईफोन से अगर रील ऐसे बनाओगे तो अच्छी फ़ोटो आती है और बढ़िया वीडियो बनते हैं, रील वगैरह ये सब जो है सब बढ़िया बनते हैं। तो अब लक्ष्मी बोलती है कि आईफोन ख़रीदना है। लक्ष्मी सोचती है आईफोन ख़रीदना है, लेकिन आईफोन की कीमत बहुत थी दोस्तों। अब लक्ष्मी सोचती है कि आईफोन में ख़रीद के ही रहूँगी। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि ये ज़मींदार के साथ वक्त बिताती थी, जब वो बुलाए तब जाती थी। इसके अलावा सुनार के पास भी जाती थी। अब ये दोनों से बोलती है, जो सुनार था उससे भी और ज़मींदार से भी, कि और भी तुम्हारे पास कोई मतलब तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं, ऐसे ग्राहक हो तो मुझे बताना, बस ये है कि मुझको अच्छे खासे पैसे चाहिए। तो दोस्तों क्या है, ज़मींदार अपने कई सारे और भी दोस्तों को बुलाता है, सुरेश भी बुलाता है, ऐसे करके करीब 5 लोग जो होते अच्छे पैसे वाले वो इसके साथ वक्त बिताया करते थे। अब दोस्तों धीरे धीरे इसने आईफोन भी खरीद लिया। अब ये सब पति से छुपा के रखती थी, उसके पति को तो पता है कि कीपैड वाला फ़ोन है। अब ये उसको छुपा के रखती थी। उसमें एक अलग ही सिम डाल ली थी इसने, और उसको मोबाइल हमेशा साइलेंस पे रहता था। अब इधर कहीं ना कहीं दोस्तों उसके पति को डाउट होता है कि आजकल इसके चाल ढाल बदल गए हैं और बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, सब कुछ है। अब फिर भी सुशील कुमार सोचता है चलो इसको जो जमींदार के काम करती है उससे जो पैसा मिलता है उससे कपड़े वगैरह खरीद लेती है, बाकी ज्वेलरी तो उसने नकली है, मतलब नकली ज्वेलरी पहन के रखी है। इसने हल्की सी पतली सी एक चेन भी खरीद ली थी दोस्तों, इसका धंधा बढ़िया चलने लगा। अब सुशील कुमार को एक खबर लग जाती है, कोई बताता है कि भाई तेरी पत्नी जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्योंकि दोस्तों जब ऐसा काम करते हैं ना अपन, तो कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है। और ये दोस्तों बरेली गांव में नहीं, आसपास में और भी गांव होते हैं। उधर देवरी गांव होते हैं, मतलब देवरी है, पिपलिया है, और भी जो आसपास के बाड़ी है, आसपास के गांव, वहाँ पर जाया करती थी। अब इधर उसका पति को पता है कि खेत में जा रही बेचारी, सुबह जाती तो शाम को खेत से वापस आती मजदूरी करके, लेकिन ये वहाँ पर जाया करती थी। लोग आते थे इसको कार में बिठा के ले जाया करते थे, क्योंकि दिखने में लक्ष्मी बहुत सुंदर थी, ऐसा लगता है तो कोई शहर की हो। और अभी लक्ष्मी की जो उम्र के बारे में बात करें तो ज़्यादा नहीं उसकी उम्र थी, उसकी उम्र केवल 21 साल की थी, और गांव में वैसे भी जल्दी शादी हो ही जाती है अभी। तो अब दोस्तों क्या होता है कि पैसा तो काफ़ी आने लगा उसके पास, सब कुछ है, इधर सच भी होता है, कुछ लोग बताते हैं, लेकिन सुशील कुमार नज़रअंदाज करता है, न सोचता है कि ये सब लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी बीवी कमा रही है तो कुछ भी लोग बोलने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट तो हो गया था। अब एक बार की बात है दोस्तों, सुशील कुमार को जो है उसका एक पहचान वाला दोस्त होता है, एक रील इसकी थोड़ी सी वायरल हो जाती है। वो बताता है कि ये तो तेरी बीवी है ना। अब सुशील कुमार बोलता है ये तो मेरी बीवी है। अब ये रील इसने कहाँ से डाली, कब डाली, और इसका फ़ोन कहाँ से आ गया। अब दोस्तों इधर सुशील कुमार उसके पति को हो जाता है डाउट, जब वो रील देखता है, मतलब उसका दोस्त दिखाता है, तो क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ रील जो है फेमस हो जाती है। अब उसके दोस्त ने देख ली थी, क्योंकि भाई सुशील कुमार के पास तो कीपैड वाला फ़ोन था बेचारे के पास, वो कहाँ से देखता है। उसका दोस्त बताते हैं कि देख तेरी बीवी लग रही है। अब दोस्तों सुशील कुमार क्या करता है, उसका पति उस पर नज़र गड़ाए रखता है, और वो अपने चाय नाश्ते का ठेला है उस पर एक लड़का रख लेता है टेम्परेरी, और उसको बोलता है कि तू ये चला, और ये उस पर नज़र रखता था कहाँ जा रही कहाँ नहीं। अब दोस्तों वो सब देखता है कि ये जो है भाई अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनके साथ जा रही है। कुछ दिन तक वो पूरा वॉच करता है, पीछा करता है, और वो ये भी एक बार ये भी देख लेता है, ढूंढता है तो उसको आईफोन भी दिख जाता है। जब ये जो है नहा रही थी उस समय ढूंढता है जहाँ जहाँ वो सामान रखती थी, इसको वो भी मिल जाता है। अब दोस्तों यार सुशील कुमार कुछ नहीं बोलता है। अब सुशील कुमार अपनी पत्नी से बोलता है कि सिंपल से पूछता है कि वो सब कुछ काम सही चल रहा है ना। तो लक्ष्मी बोलती है कि हाँ सही चल रहा है। तो इधर पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो है ये सब जो तुमने पहन के रखा है सब नकली है ना। तो इधर इसकी वाइफ बोलती है कि हाँ सब नकली, तुम्हें बताया तो मैंने सब नकली है, कुछ नहीं बोलता। अब दोस्तों उसी दिन क्या करता है, शाम को सबसे पहले तो शराब पीने जाता है ठेके पे। ये बड़ा टेंशन में था, शराब पी के घर आता है। घर आने के बाद जो है फिर से अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तो लक्ष्मी बोलती कुछ नहीं छुपा रही हो। तो इधर ये डंडा उठाता है दोस्तों वहीं से और मारना चालू करता है, और साथ ही साथ उसको कई सारे तमाचे मारता है और बोलता है कि अब तू बता सच सच क्या है। सब मुझको पता लग गया है। अब लक्ष्मी समझ जाती है कि इसको सब पता लग गया है, और ये मोबाइल फ़ोन खुद ही निकाल के बताता है। बोले ये कहाँ से आया फ़ोन, ये तो इधर जो छुपा के रखती थी। लक्ष्मी के पास कोई चारा नहीं रह जाता, और ये दोस्तों वहीं पर एक चाकू उठा लेता है। बोलता है कि तू सच सच बता, नहीं तो
नहीं बताएगी सच तो मैं इधर ही गला काट दूंगा, अगर सच बताएगी तो मैं तो उसको छोड़ दूंगा। तो लक्ष्मी सारी कहानी बताती है, वो सब बताती कि असली है और ऐसी बात है, मुझको माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ, और ऐसा सब बताती। जमींदार के यहाँ जाती थी, फिर ये सुनार के यहाँ भी, और ये उसका सुशील कुमार पति बोलता है, वो सच सच बताती किस किस के पास जाती, किस किस के पास जाती थी, तो सबका बता देती नाम, कैसी सी बात है। करीब 5 लोग के आसपास होते हैं। अब इधर दोस्तों एक चाकू तो फेंक देता है, लेकिन गुस्से में क्या करता है, ये बोलता है कि मेरा मन कर रहा है तेरा गला दबा दूँ, और दोस्तों बहुत तेज़ गला दबाता है। और इधर इसकी लक्ष्मी देवी बाई बोलते मुझको छोड़ दो, अब मेरे से नहीं होगा। तो इधर सुशील बोलता है कि तेरी कोई गारंटी है कि अब नहीं होगा, जो होना जो करना था तो तूने कर लिया, एक से नहीं कई सारे लोगों के साथ तूने ऐसा करा। और दोस्तों ये नशे में था और कुछ देर और ऐसा गला दबा के रखता है, और वहीं पर इसकी पत्नी मर जाती है। अब वहीं पर पत्नी मर जाती है, थोड़ी देर वहीं बैठा रहता है ये, कुछ देर के बाद खुद ही थाने जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। पुलिस वाले जाते हैं, उसकी जो है बॉडी को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि इसको बहुत मारा है, और मारने के बाद गलत दबाने से इसकी मृत्यु हो गई है। ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि ऐसी बात थी, मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, जिस कारण मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया। पुलिस वाले बोलते हैं जो भी है, अब तुम्हारी पत्नी ने किया, तुम उसको तलाक दे सकते थे, छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते, अब तुमने मार दिया है तो तुमको ज़िंदगी भर अब भाई उम्र कैद हो जाएगी, अब जेल जाना ही पड़ेगा। अब सुशील बोलता है ठीक है, मैंने गुनाह किया है, मुझको कबूल है। इस प्रकार से दोस्तों घटना थी। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा आज नहीं तो कल नहीं तो पता लगेगा। और लक्ष्मी को पता नहीं था, लक्ष्मी जो है पैसे के लालच में पैसे के लालच में सब काम किया, और फिर एक से नहीं, जमींदार से नहीं, सुनार से नहीं, ऐसे 5 लोगों के साथ किया, उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों, इच्छाएं बढ़ती जाती फिर इंसान की। तो इधर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।